अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, इससे पहले मैंने आपको ब्लेड और कैप्सूल वगैरह और बहुत सारे डिज़ाइनें बनाने का तरीका बताया, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर चाबी का छल्ला, उसके अंदर नाम इस तरीके से कैसे लिखें, आज मैं उसका तरीका बताऊंगा। तो आपको मालूम होगा कि मैं ये सब जो भी काम करता हूँ सब पिक्सल लैब से। तो चलिए, सबसे पहले आप पिक्सल लैब खोल लीजिए। पिक्सल लैब खोलने के बाद अब यहाँ पे ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके अंदर यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं पहले वो नाम लिख लें। इस तरीके से यहाँ नाम लिखने के बाद कोई एक नंबर यहाँ पे मुंतखब कर ले, 1 से लेकर 0 तक जो कोई भी आपके नाम के साथ सेट करे वो एक नंबर आपको मुंतखब कर लेना है। मैं यहाँ पर 8 रख लेता हूँ। तो इसका क्या फ़ायदा है अभी आपको नज़र आने वाला है। देखिए, यहाँ पर ए बी फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद माई फ़ॉन्ट के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, ये नंबर डालने का ये फ़ायदा हुआ क्या, नीचे ये लटकाव जो आप देख रहे हैं, आप जो भी आपके नाम के साथ बेहतर फिट करे आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, वो नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद अब जो आगे असल काम करना है वो देखिए, यहाँ पर एक देख रहे हैं स्टॉक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद नीचे यहाँ स्टॉक विड्थ को बढ़ाकर कम से कम 20 पर कर देना है। ये 20 करने के बाद सबसे पहले आप इसको ऊपर ये लगा दें। ये लगाकर ही हमेशा काम किया करें ताकि बीच में बराबर काम हो। इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पर एक इसी को कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लेने के बाद इसको पहले बराबर बीच में सेट कर लें। इस तरीके से बराबर बीच में कर लेने के बाद ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। इस लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद इन तमाम को इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके इन तमाम को पहले जोड़ लें। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बीच में यहाँ पर क्लिक करना, क्योंकि अब फ़ोटो बन चुका है। इस तरीके से हो जाने के बाद अब यहाँ पर आए इरेज कलर के ऊपर क्लिक करें, इसको इनेबल कर देना है और फिर यहाँ टॉलरेंस को बिल्कुल इधर कर देना है, 70 पॉइंट पे इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसके बाद ये शेप, इसके अंदर से एक शेप निकाल लेना। ये रेडियस को बिल्कुल इधर करके यानी गोल कर देना है और उसके बाद ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और फिर यहाँ पर जो स्ट्रोक है इसको कम से कम 15 पे रखना है और उसके बाद इसको बिल्कुल छोटा कर देना है, इतना छोटा कि बीच में बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से बाकी रहे ताकि मैं इसके अंदर कुछ सेट कर सकूं, छल्ला वगैरह। फिर उसके बाद ये सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जाना है और फिर इसको बीच में कर लेना है। ये पोजीशन के ऊपर क्लिक करके धीरे धीरे करके आपके नाम के अंदर जहाँ भी इस तरीके थोड़ा सा भी अगर निकला हो इस तरीके से, या फिर यहाँ सेट कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी सेट कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा निकला हो आप वहाँ पे जाकर इस तरीके से बराबर लगा दें। इतना बराबर कर लेने के बाद अब फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर इन दोनों को उसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके फिर दोनों सेलेक्ट करके डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके फिर इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से जोड़ देना है। इसको जोड़ लेने के बाद अब हमें इसको कलर करना है। तो कलर के लिए वही टेक्सचर के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये गैलरी के अंदर जाकर एक कलर आप इसके अंदर से निकाल लें। तो मैं यहाँ पे एक कलर इस तरीके से मुंतखब कर लेता हूँ। फिर सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल गया और उसके बाद इसको इनेबल करने के बाद बस अब बाहर निकल जाना है और उसके बाद इसके ऊपर एम्बॉस के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको इनेबल कर दिए। सबसे नीचे जाकर ये बेवल को बिल्कुल इधर कर देना है। इस तरीके से कर लेने के बाद फिर यहाँ से इस तरीके से पहले बाहर निकल जाए और फिर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर एक चाबी का छल्ला जो अलग से एक होता है वो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो इसको कहाँ से लेंगे वो भी मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ, पहले वीडियो देख लें। ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से निकाल लिया। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा कर देना और इसको इस तरीके से घुमाकर आप जिधर भी सेट करना चाहे जिस तरीके से आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल है कि इसको इस कदर फिट करना है कि ऐसा महसूस हो कि इसी के साथ पहले ही से मिला हुआ है। इतना बराबर कर लेने के बाद अब अगर आप ये सोचें कि अगर आप इसके अंदर कोई चाबी लगाना चाहें या और भी कोई चीज़ लगाना चाहें तो वो किस तरीके से लगाए कि वाकई मालूम हो कि इसी के अंदर कुछ लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल ब्लेड बनाने का तरीका बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं।
खैर अगर आप बिलेट बना चुके हैं, अगर उसी को इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो गैलरी से निकालने के लिए वही इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वाज़ेह है कि जो भी बिलेट आप बनाए हैं, जैसा कि वीडियो में कल बताया गया था, तो उसके बैकग्राउंड को बिल्कुल पहले साफ़ रखें, यानी बैकग्राउंड में कोई भी तस्वीर नहीं देनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरीके से साफ़ कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर इसको आप इस तरीके से सेट करना चाहते हैं कि वाकई मालूम हो कि इसी के अंदर लगा हुआ, तो पहले आप इसको इस तरीके से घुमा दें। इसको घुमा लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये टू बैक का ऑप्शन है, इस टू बैक के ऊपर क्लिक कर इसको नीचे कर दें और उसके बाद एक कॉपी कर ले। ये कॉपी कर लेने के बाद इसको पहले उसी के बराबर बिल्कुल इस तरीके से सेट कर देना है। ये उसके ऊपर बिल्कुल रहना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल ना हो। तो आप यहाँ से ये पोजीशन के ऊपर क्लिक करके धीरे धीरे करके इसको पहले सेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसको इस तरीके से बराबर कर लेने के बाद अब देखिए ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा कर हमें बराबर करना है, ताकि ऐसा महसूस हो कि इसी के अंदर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ इरेजर के ऊपर क्लिक कीजिए। इरेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप इसको हल्का सा बढ़ा लें, इस कदर मैंने इतना इसको बढ़ा लिया, और फिर मैं इसको भी हल्का बढ़ा लेता हूँ ताकि दूर से ही पकड़ूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पकड़ने वाला यहाँ पर आ गया, और उसके बाद हमको यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से देख रहे हैं मैं किस तरीके से काट रहा हूँ। आपको इसी तरीके से हल्का हल्का इतना आपको काट देना है। इतना इस तरीके से काट लेने के बाद अब ऊपर सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, बाहर निकल जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है, इसको अलग से सेट नहीं किया गया है। खैर इसी तरीके से आप भी बनाना चाहे तो पहले इसको इस तरीके से सेट कर लें। इतना काम मुकम्मल हो जाने के बाद अब ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इन तमाम को मिलाकर एक बार इसको जोड़ लें। इन तमाम को जोड़ लेने के बाद अब आपको यहाँ पर ये काम करना है। ये देखिए नीचे शेडो का ऑप्शन दिख रहा है, ये शेडो के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसको ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद सबसे नीचे जाना है और ऑफसेट वाई को देख रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आगे करके कम से कम 20 पे लाकर छोड़ दें। ये 20 पे छोड़ देने के बाद अब बैकग्राउंड आप चेंज कर लें। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसके अंदर फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसके अंदर से एक बैकग्राउंड ले लीजिए। तो अभी बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड ये सब कहाँ से हासिल किया जाए। गैलरी से बैकग्राउंड ये निकालते वक्त याद रहे कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी बराबर रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करके अब यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। और उसके बाद इसकी ये शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ डिफ़ॉल्ट के ऊपर के अल्ट्रा पर क्लिक कीजिए और उसके बाद सेव टू गैलरी कर दिए। तो इस तरीके से गैलरी के अंदर पहुँच चुका। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम के अंदर आएँ और टेलीग्राम के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कासमी टीच एक चैनल है। आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पहले कासमी टीच सर्च कर लें और उसके बाद इसके अंदर जाएँ। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर ज्वाइन क्लिक कर दें और उसके बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन यहाँ पे दिखे तो ठीक है, ना दिखो तो ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा तो आप सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। आपको ये लिखना है यानी कासमी टीच चाबी का छल्ला, इस तरीके से लिखें या चाबी इस तरीके से लिख देंगे तो आपको इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। आप आगे पीछे कर इस तरीके से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर कोई भी सवाल हो पूछना हो तो यहाँ पर एक ग्रुप है, ये देख रहे हैं कासमी टीच पूछताछ के नाम से ये ग्रुप है। कोई भी सवाल हो आप इसके अंदर पेश कर सकते हैं, मैं भी इसके अंदर जवाब देता हूँ। और भी बहुत सारे रफ़क़ा हैं आपका जवाब वो भी देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट के ज़रिए पूछें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।